क्या खेल खेला है सास बहू ने मिलके, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम भूल कैसे गई कि मैं भी अप्सरा हूँ। अप्सरा, मुझे पागल बनाना इतना आसान नहीं है, सब पता चल गया था मुझे। अब देखो क्या करती हूँ मैं। अप्सरा, अप्सरा प्लीज ललिता जी को पुलिस के सामने आ जाने दो। निहार जी की जिंदगी का सवाल है अप्सरा, हम सब जानते हैं वो बेगुनाह है। क्यों ऐसे कर रहे हो? कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम सोचो उनके बारे में, मुझे मेरे और अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचना है। ए, इधर आ। मेरे घर पे नजर रख रहे थे ना ये, जाओ जाकर इनकी ताड़पत्री जला दो। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए अप्सरा, ऐसे मत करो, बच्चे वहां सो रहे हैं। रुकिए, दादी सो रही है अंदर, प्लीज ऐसे मत करो। अप्सरा रोको ना इन्हें प्लीज। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे बेघर होंगे। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे बाहर चलो। क्या क्या कर रहे हो तुम? चलिए बाहर। ये क्या कर रहे हो? आग क्यों लगा रहे हो हमारे घर को? ये क्या कर? इधर चलो चलो बच्चों, आओ आओ आओ। चाल तो अच्छी चली थी तुमने, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ माई को लगने नहीं दूंगी। ये अप्सरा भी ना, पता नहीं मुझे कमरे में बंद करके कहाँ चली गई है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारी दिमाग की चाल मैं सब समझ गई हूँ। तुम रोगी, नाक रगड़ोगी, तड़पोगी, लेकिन मैं फिर भी सूखी रोटी भी नहीं डालूंगी तुम्हें। क्या हुआ? रोना आ रहा है? अभी तो रोने की शुरुआत है। अप्सरा, सदमा तो तुम्हें लगने वाला, अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना वो सुन के। ये टेंट जला करके तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी ना, लेकिन अब कुछ ही देर में ये घर भी उड़ने वाला है, वो भी बॉम्ब से। अब थोड़ी ही देर में होगा बूम। बॉम्ब इस घर में? इस रुचिता ने बॉम्ब रखा है? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी ये खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी? अप्सरा हूं मैं, अप्सरा। तुम मेरी यानी अप्सरा के जाल में फंसी हो। तुम्हारी ये बुढ़िया सास। खोखली धमकी है या असलियत, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये तो असली है।
सच में बम है। हे भगवान मैं क्या करूं? अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो। अप्सरा मुझे दरवाजे से बाहर निकल। अप्सरा तेरा दिमाग खराब हो गया, सब मर जाएंगे, तू भी मर जाएगी। हाँ तो मुझे मेरे मरने का कोई डर नहीं। जब मेरे निहार जी मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? और ये घर अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। सब जला दूंगी मैं, सब जला के बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी मैं, सब बर्बाद कर दूंगी, सब जला दूंगी, सब जला दूंगी मैं। अप्सरा तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है। अरे ये फटने वाला है, चल यहाँ से। अरे निकम्बो कहाँ जा रहे हो? इसको लेकर जाओ, इसको बाहर फेंक दो। इससे पहले फटे, चल यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पूरे घर को बर्बाद करोगी तुम। हाँ माँ, सब बर्बाद कर दूं। आप ही सोचे माँ, जब निहार जी नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? मुझे नहीं रहना है यहाँ, मैं सब जला दूंगी, सब जला दूंगी मैं। बॉम्ब नकली है माँ, बस मेरा साथ दीजिए। रुचिता बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या फायदा मेरा ऐसे जी के कि मेरा एक बेटा तो चला गया बाहर, दूसरा बेटा वैसे ही जा रहा है, मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है? यही बम से ही उड़ के मर जाओ। लगता है दोनों ही पागल हो गई। अप्सरा! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे अप्सरा मुझे बचा। अब बस 2 मिनट बचे हैं। ये अप्सरा जाए बाढ़ में, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं? बोलेनाथ, चलो। रुचिता, इस घर में तुम्हारे और निहार की यादें, प्लीज इसे बंद कर दो। जब मेरे साथ मेरे निहार जी नहीं रहेंगे, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं? यादों का भाड़ में जाए वो यादें। अभी तो मैं सब जला के राख कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। अप्सरा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है अप्सरा। भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बंद करना ही होगा। नहीं, मैं इसे बंद करने का खतरा नहीं उठा सकती। माई ऊपर है, पर घर ब्लास्ट हुआ तो माई मर जाएगी और फायदा तब भी मेरा ही होगा। बॉम्ब के फटने में बस 15 सेकंड बचे हैं। घर नहीं बचा तो क्या हुआ? तुम्हारा बिजनेस, ऑफिस सब मेरे कब्जे में है। मेरे लिए वो काफी है। तुम दोनों सास बहू मरो यहाँ पे। 10 सेकंड, 5 सेकंड। लेकिन रुचिता, ये बॉम्ब वाला आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये बॉम्ब का आइडिया मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा। मैंने सोचा था अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। चूहे को बिल से निकालने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ा, इसलिए मैंने इस बॉम्ब को पहले ही लगा दिया था। जब ललिता जी का फोन आया तब मैंने सोचा कि यही सही मौका है। क्या बात है, चलो अब चूहे को पकड़ते हैं। चलिए।
बॉम्ब बॉम्ब कहाँ है? फटने वाला था ना। तुम दोनों भागे क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि बॉम्ब नकली था, लेकिन चूहे को बिल से निकालने के लिए टाइमर बिल्कुल असली था। माँ, आप वीडियो बनाइए। लाओ, आप जल्दी से वीडियो बनाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे रुचिता, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुचिता, अरे नहीं, ललिता, खबरदार, मेरे पास कोई आया तो अगर तुम लोग मेरे पास आए ना तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगी। नहीं 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 यार, नहीं यार, मेरे पास मत आना, दूर रहो मेरे से। तू अगर मैंने अपनी गर्दन काट ली ना तो निहार को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं ललिता जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप निहार जी के बारे में तो सोचिए। आप उसको सजा दे रही है जो आपका बेटा बना था, जिसने आपके बेटे बनने का फर्ज निभाया था, जिसने आपको माँ का दर्जा दिया था। आप एक बेगुनाह को बेवजह सजा दिलवा रही है। प्लीज ललिता जी मत कीजिए ऐसा। यहाँ इस घर से तो तुम निकल जाओगी ललिता, लेकिन उस घर में क्या होगा जो भगवान का घर है? कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब वहां चुकाना होगा ललिता। प्लीज प्लीज ललिता जी हमारी बात समझिए। आप पुलिस को सब बता दीजिए, आपकी उम्र का लिहाज करके आपको जेल नहीं भिजवाएंगे हम। इस निहार जी को बचा लीजिए, उन्हें आज फांसी की सजा मिलने वाली है। बहुत कम समय बचा है ललिता जी, प्लीज निहार जी को बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए ललिता जी प्लीज। सॉरी बच्चों, अपने पापा को माफ कर देना। आपके पापा आपका साथ नहीं दे पाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। चलो भाई, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई ख्वाहिश नहीं है। ललिता, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ, तुम तो एक माँ हो। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है ये तुमसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है। मुझे पता है तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा दर्द क्या है, लेकिन क्या तुम चाहोगी कि एक माँ की गोद सूनी हो जाए? ललिता, मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो मेरे बेटे को ललिता, प्लीज। लेकिन अप्सरा का क्या? मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, भले उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं, ये कैसे हुआ? और ये खून? और ये बॉम्ब अभी तक फटा क्यों नहीं? अप्सरा, इन लोगों ने झूठ बोला था, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। लेकिन आपको ये चाकू कैसे लगी माई? इन्होंने मुझसे सब कुछ उगलवा लिया, इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अप्सरा, आपने सारा खेल खत्म कर दिया। कितनी मेहनत लगी थी निहार के धोखे से दस्तखत करवाने में, उसका घर अकाउंट हथियाने में, आपकी मौत का नाटक करने में कितनी मेहनत। अब आपको मरना ही होगा।
मर नहीं होगा। नहीं अप्सरा, नहीं अप्सरा, मर नहीं होगा आपको। अप्सरा, अप्सरा। तुम्हारा खेल अब खत्म अप्सरा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए पकड़ लीजिए। अप्सरा, तुमने गुनाह सबके सामने खुद कबूल किया है। पकड़ो, अरे पकड़ो। अप्सरा रुक जाओ, खबरदार मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। अप्सरा कानून हाथ में मत लो, गन वापस करो। नहीं, कोई भी आगे नहीं आएगा, वरना वरना मैं इसे मार दूंगी। हे भगवान, लेके जाइए इसको। चल चल। ललिता जी, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से निहार जी की जान बच जाएगी। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता, आई लव यू। आई लव यू टू निहार जी, आई लव यू टू। पापा आ गए। पापा बेटा, आपके पापा आ गए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अब तो सारा जुर्म सबके सामने आ गया ना। आप प्लीज कॉल करके निहार जी को बचा लीजिए, निहार जी को फांसी लगने से बचा लीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से कॉल कीजिए ना। जी। हमें सबूत मिल गया है, निहार की फांसी रोक दी जाए। जी सर। निहार जी, तुमने कर दिखाया रुचिता, तुम जीत गए। मैंने नहीं निहार जी, हम सब जीत गए। हम सब ने कर दिखाया, हम सब जीत गए। पापा आपका पहला कदम हमेशा के लिए इसमें कैद कर लीजिए। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है रुचिता, और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के इस सफर में तुम मेरे साथ कदम बढ़ाओ।
बच्चों। आज इन बूढ़ी आंखों को सुकून मिल गया। बेटा तू वापस जो आ गया, तू वापस आ गया। मुझे जैसे ही निहार की रिहाई के बारे में पता चला, मैं दौड़ा चला आया। ये सब एक माँ की और एक पत्नी की प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है। खाटू जी करें अब इस परिवार पर किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे। ये ले निहार, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है, इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। एक सेकेंड यार जी, एक सेकेंड। आप इतने समय बाद हमारे पास इस घर में हमारे कमरे में वापस लौटे। हमारी तो उम्मीदें टूटने लगी थी, लेकिन खाटू जी की कृपा से सब ठीक हो गया। हमें नई जिंदगी मिली है निहार जी, और मैं चाहती हूँ कि इस नई जिंदगी में आपका पहला कदम हमेशा के लिए इसमें कैद कर ले और इस पल को यादगार बना दे। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है रुचिता, और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के इस सफर में तुम मेरे साथ कदम बढ़ाओ। ये ले निहार, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है, इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। ये ले निहार, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है, इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा।